अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर से रिलेटेड पाकिस्तान में सबसे मेजरली क्या हो रहा है। हमने लास्ट टाइम लोकस्ट अटैक का हमने डिस्कस किया था, वो भी एक ग्लोबल इशू भी आ जाता है। कोविड-19 भी एक ग्लोबल इशू आ जाता है, लेकिन हमने सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड डिस्कस किया था। ग्लोबली भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर हम ग्लोबली डिस्कस करें तो मेरे ख्याल में टॉपिक हमारा बहुत ही लंबा हो जाता है कि इकोनॉमिकली भी किस मुल्क में क्या हो रहा है और इस तरह। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सी पैक इज़ विद पाकिस्तान पाक चाइना प्रोजेक्ट है कि हमारे पास। इसका नाम क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इससे रिलेटेड आपको पूरी की पूरी डिटेल इनकी अपनी वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैंने नीचे वेबसाइट भी मेंशन कर दी है, उसमें हर हेडिंग वाइज भी लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट्स क्या क्या चल रहे हैं, कब कब से चल रहे हैं, कितने कितने मेगावाट वो दे रहे हैं, यूनिट्स कितनी हो रही हैं, पूरी आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, उनकी व्यूज़ पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी ये वेबसाइट पे इन्होंने लोड किया हुआ है सारा कुछ। मैंने कुछ इधर उधर से कुछ सी पैक से लिया है, कुछ दूसरी वेबसाइट से लिया है। जितनी भी इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंटली चल रहा है पाकिस्तान से के साथ जो एग्रीमेंट हुई है वो डिस्कस किया है। सी पैक क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट आर अंडर कंस्ट्रक्शन थ्रू आउट पाकिस्तान सिंस 2013। 2013 से ये स्टार्ट हुआ है। इट्स इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी between Pakistan and China, joint venture by China and Pakistan with $1 billion investment। ठीक है, ये $1 billion इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये आगे पीछे चलती रहती हैं, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया ताकि आप बाद में भी पढ़ें, नेक्स्ट ईयर वाले भी पढ़ें, तो इसलिए फिर आपका वो चेंज हो सकता है। ओके, वो आप रिसेंट आप वेबसाइट से देख के, जब आपने पेपर अटैम्प्ट करना है तो उधर से वेबसाइट से देख के आप इसका एस्टिमेट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, नॉट ओनली बेनिफिट चाइना पाकिस्तान बट ऑल्सो हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन ईरान। डिफरेंट कंट्रीज़ पे हैं, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को बेनिफिट्स नहीं हैं, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड द रीजन्स। ठीक है, बेनिफिट्स में हमारे पास क्या आ जाता है? इट फॉर द एनहांसमेंट ऑफ जियोग्राफिकल लिंकेजेस through the transportation, roads, rails, air transportation systems। ठीक है, exchange of growth in people to people contact। ठीक है, understanding enhancement होती है, academic educational base पे कर लें, academic level अच्छा होता है, cultural and regional knowledge in culture। ठीक है, activity of higher volume of flow of trade and businesses। easily trading and business की भी flow हो जाता है। ठीक है, easy हो गया, पाथ अगर easy होगा तो आपका ये ट्रेडिंग बिजनेस भी स्पीड में होगा। ठीक है, प्रोड्यूसिंग एंड मूविंग एनर्जी टू हैव मोर ऑप्टिमल बिजनेसेस। ठीक है, एनहांसमेंट ऑफ कॉपरेशन बिटवीन विन विन मॉडल। ठीक है, एंड वेल कनेक्टेड इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ शेयर्ड डेस्टिनी, हार्मनी एंड डेवलपमेंट। ये 3 मेजर इश्यूज आ जाते हैं जिसकी कनेक्टिविटी है। पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स होते हैं? पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एक तो इकोनॉमी बूस्टिंग होती है। ठीक है, इकोनॉमी बूस्टिंग में तो सबसे मेजर पॉइंट जो है वो ये इकोनॉमी का ही है। आप ये डाल सकते हैं, इसकी थ्रू ट्रेडिंग, इंक्रीज ट्रेडिंग आ जाएगी, पाथ्स अच्छे हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अच्छे हो रहे हैं, वेज अच्छे हो रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, एयरवेज, रेल्स के, रोड्स के। ठीक है, उसकी वजह से हमारी ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है चाइना में, सेंट्रल एशिया में, डिफरेंट कंट्रीज़ में। इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इम्प्रूव हो रही है और फाइनली तो हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट, इकोनॉमी बूस्टिंग है वो ज़्यादा हो रही है, इकोनॉमी ज़्यादा हो रही है हमारी कंट्री की। ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी आ जाती है। वो कैसे आ जाती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन ऑफ सिविलाइजेशन, ये आ जाता है। इंक्रीज़ इन लैंड वैल्यू, मैंने सिर्फ एक एक लाइन में करके मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। इंक्रीज़ इन लैंड की जो वैल्यू है वो इम्प्रूव हो रही है, जिसकी वजह से कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ऑनर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, उन्होंने कैसे यूज़ करना है लैंड को। ठीक है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ अच्छी हो रही है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स अच्छे हो रहे हैं, अचीवमेंट अच्छी हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स हो रही हैं। लाइक अगर कोई ऑफिस बनाएगा सी पैक के थ्रू, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी मैनेजमेंट वगैरह के लिए प्रॉपर ऑफिशियल प्रोफेशनल लेवल पे चाहिए होता है, ऑफिशियल्स चाहिए होते हैं, तो उसमें भी हमारे पास क्या आ जाता है? एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है, वो ट्रेडिंग में ही आ जाता है कि आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है। टूरिज़म अच्छी हो रही है पाकिस्तान में। इम्प्रूव रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़, सिर्फ चाइना से नहीं बाकी दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी इसका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान
इंटरनेशनल स्टेचर इन्हेंसमेंट हो रही है थ्रू ज्वाइनिंग ऑफ मैनी रीजनल एंड एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज़। डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ पीस एंड स्टेबिलिटी हो रही है। पाक चाइना बॉन्ड की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान डिफरेंट एग्रीमेंट्स साइन होंगे तो हमारी फ्रेंडशिप भी अच्छी होगी, हमारा अच्छी बॉन्डिंग होगी। दैन स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, हमारे पास डिफेंस टेक्नोलॉजी जो हैं वो अच्छी हो रही हैं। अपॉर्चुनिटी इम्पोर्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड रशिया टू स्ट्रेंथन इट्स डिफेंस, ठीक है। सीपेक के बेनिफिट्स, चाइना को कौन से बेनिफिट्स हो रहे हैं? इसकी कनेक्टिविटी विद यूरोप हो रही है थ्रू सेंट्रल एशिया एंड मैरीटाइम सिल्क रोड के थ्रू, ठीक है। तो सेफ गार्ड अ सेफ पैसेज फॉर सी ट्रेडिंग उनकी अच्छी हो रही है। लिंक चाइना विद नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। गवादर सीपोर्ट का क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ गवादर सीपोर्ट से चाइना की मेरीन वारशिप्स एंड ट्रेड शिप्स जो हैं वो मलाक्का स्ट्रेट से अवॉइड करेंगे एंड अलोइंग बीजिंग टू कीप एन आई ऑन अमेरिकन एंड इंडियन मेरीन एक्टिविटीज़। उनकी बीजिंग जो है अमेरिका और इंडियन की मेरीन की एक्टिविटीज़ पे भी नोट डाउन रखेगा। एक्सेस टू डीप वाटर्स इन द अरेबियन सी थ्रू गवादर विल रिजल्ट इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ शिनजियांग इन अदर अनडेवलप्ड प्रोविंसेस। चाइना के अंडर डेवलप्ड प्रोविंसेस जो हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन होगी एक्सेस टू डीप वाटर से, ठीक है। डिक्रीज ऑफ चाइनाज ट्रेड वे जो है वो 12,000 किलोमीटर से 2,000 किलोमीटर्स पे हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। सिल्क रूट से हमारे पास क्या हो रहा है? चाइना की कनेक्टिविटी हो रही है थ्रू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एशियन माइनॉट, अफ्रीका, ग्रीस, रोम, ब्रिटेन, ये लिख सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंस एंड ट्रैवल टाइम बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना कम हो रहा है, सिग्निफिकेंटली फॉलिंग, ठीक है। सीपेक प्रोजेक्ट्स में हमारे पास क्या आते हैं? सीपेक के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप इसकी वेबसाइट पे देखें तो ये पावर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स, रेल प्रोजेक्ट्स, गवादर प्रोजेक्ट्स, इन सब के नाम भी प्रॉपर्ली मेंशन है। वो कितनी एनर्जी यूज़ कर रही हैं वो भी मेंशन है, कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी मेंशन है। सारे डिटेल्स आपको इनकी सीपेक की वेबसाइट पे मिल जाएगी। गूगल पे आप सीपेक की वेबसाइट लिखेंगे या फिर मेरे नीचे नोट्स में भी मेंशन है, तो आपको इन सारे प्रोजेक्ट्स इस वेबसाइट पे सारे प्रोजेक्ट्स के नेम्स लिख देंगे, पता चल जाएंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ नंबर्स लिख दिए, पहले मैं नाम लिख रही थी सारे प्रोजेक्ट्स के, तो वो बहुत ही लेंथी लेक्चर हो जाता है और वैसे भी इतने ज़्यादा नाम वगैरह आप लोगों को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। पावर प्रोजेक्ट आ जाता है, रोड प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, रेल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, गवादर रेल बेस्ड मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट, न्यू प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स, प्रपोज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं ये मेजर हैं एंड सोशल सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। सीपैक टू बी कम्प्लीटेड एट ऑल कॉस्ट। ये रिसेंटली इमरान खान ने जो एक मीटिंग की है उसमें उन्होंने हमें बताया है कि इसको बिल्कुल जल्दी ही कंप्लीट कर देना चाहिए, बिकॉज़ ये एक हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है। कॉरिडोर इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप एंड द गवर्नमेंट विल कंप्लीट इट इन एट एनी कॉस्ट एंड ब्रिंग इट्स फ्रूट टू एवरी पाकिस्तानी। इसके मेजर इम्पैक्ट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इट्स gigantic multifaceted initiative would guarantee a bright future। इसकी फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड्स जो है उससे क्या होगा? एमिंग टू कनेक्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप थ्रू डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन लेवल्स एंड कनेक्ट द चाइनीज़ सिटी ऑफ काशगर विद पाकिस्तान गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब है देती है, वो होगा कनेक्टिंग पाकिस्तान गवादर पोर्ट के थ्रू हो रहा है। स्ट्रेंथन आर इकोनॉमी बाय कंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये ऐसी चीज़ जो आ जाती हैं हमारे पास जो मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। वो आप बता सकते हैं। जो आप रिसेंटली जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है वो हुआ है आज़ाद वतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास आजकल में साइन हुआ है जो कि 2026 में कंप्लीट होगा। 700 मेगावाट्स इसमें इंक्लूड होंगे इस प्रोजेक्ट में एंड ये रिवर झेलम पे होगा एंड आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड विद द कैपेबिलिटी ऑफ 4 आवर्स ऑफ डेली पिकिंग, ठीक है। 4 घंटे की डेली पिकिंग होगी उसकी। और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या बताया है? लोकेटेड नियर आज़ाद पतन ब्रिज, अपस्ट्रीम ऑफ 720 MW मेगावाट्स। अच्छा, ये आप बता सकते हैं डाउन स्ट्रीम ऑफ 640 मेगावाट्स। ये आप थोड़ा सा ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ये रिसेंटली हमारे चाइना एंड पाकिस्तान के दरमियान में एग्रीमेंट हुई है। आप गूगल पे भी डालकर इसकी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3.3 बिलियन यूनिट्स ऑफ क्लीन रीन्यूएबल एनर्जी विल बी यूज्ड
and it will be completed in 2026. It is the estimated completion date. ठीक है. The project will decrease Pakistan's dependency of fossil fuel for energy generation. फॉसिल फ्यूल की जो डिपेंडेंसी है हमारी पाकिस्तान की, वो हमारी एनर्जी जनरेशन के लिए कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी वाटर से एनर्जी जनरेशन होगी. ये डैम्स बनते ही इसलिए हैं कि वाटर उनकी स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेशन होती है, तो हमारी बाकी दूसरी रिसोर्सेज जो हैं वो उसकी यूजेज कम हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स का यूजेज फिर हमारा कम हो जाएगा. ठीक है. आप और भी कोई मेजर जो आजकल एग्रीमेंट्स चल रहे हैं CPEC के साथ वो भी डाल सकते हैं. ये तो बिल्कुल रीसेंट करंट था जो कि मैंने इसमें एज एन एग्जांपल ऐड कर दिया है. ठीक है. ये थोड़े से लिंक्स हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं. आप इस पे विज़िट करके पूरे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा करंट इशू पे जो मेजरली करंटली चल रहा होगा वही हम डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.